नमस्कार, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं डीएस की टॉक्स। बड़े-बड़े विद्वान, बड़े-बड़े जानकार, बड़े बुजुर्ग एक बात कह के गए हैं कि व्यक्ति को सब कुछ करना चाहिए, लेकिन बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए और उड़ते तीर नहीं लेने चाहिए। क्योंकि यदि व्यक्ति उड़ते तीर लेगा, तो वो उड़ता हुआ तीर उसके पृष्ठ प्रभाग से घुस करके जिह्वा के रास्ते बाहर आ जाएगा और व्यक्ति कहीं का नहीं रहेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि मालदीव के लोगों ने शायद ये कहावतें या फिर ये ज्ञान उन्हें नसीब नहीं हुआ होगा। इसीलिए मालदीव के कुछ लोग और वहाँ के कुछ सो कॉल्ड मिनिस्टर्स ने उड़ते तीर लिए और हमारे देश भारत के खिलाफ अनर्गल प्रचार करने में लग गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी उन्होंने अपशब्द कहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी जी ने अपने ही देश यानी हमारे भारत देश का एक जो छोटा सा भाग है जिसे लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है, लक्षद्वीप की जो बीचेस हैं, ब्यूटी है, खूबसूरती है, उसका थोड़ा सा प्रमोशन क्या कर दिया मोदी जी ने। भाई मालदीव के तो गुर्दे छिल गए, क्योंकि मालदीव की जो रोजी रोटी है या फिर जो उनकी इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो तो भारत के ऊपर ही डिपेंड है। बिकॉज भारत से सारे सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स और बड़े बड़े लोग मालदीव जाते हैं वेकेशन मनाने, छुट्टियां मनाने, और फिर वो इंस्टा पे रील डालते हैं या फिर पिक्चर शेयर करते हैं, अपने अपने जो फॉलोअर्स रहते हैं उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो मालदीव जो कि टूरिज्म की वजह से दुनिया में फेमस है, और मालदीव के टूरिज्म में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आता है हमारे देश भारत की तरफ से। अब अगर आप हमारे ही देश को गाली दोगे और फिर उम्मीद करो कि हमारे देश के लोग आपके यहाँ आए वेकेशन मनाने, तो ई ना चौलबे, कदापि ना चौलबे। इधर मोदी जी ने लक्षद्वीप का प्रमोशन करा और नाम नहीं लिया था मालदीव का। मोदी जी ने बस यही कहा कि विदेश जाने के बजाय हमारे देश की जो खूबसूरती है, जो बीचेस हैं, जो आइलैंड हैं, आइए उन्हें एक्सप्लोर करें। बिकॉज हमारा देश अतुल्य भारत है, इनक्रेडिबल इंडिया की इनक्रेडिबल प्लेसेस को आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। विदेश जाने के बजाय अपने देश को आप प्राथमिकता दें, और भूलिएगा मत कि लोकल के लिए वोकल होना तो मोदी जी काफी दिनों से आपको समझा ही रहे हैं। तो मोदी जी ने अपने उस वीडियो में कहीं से कहीं तक मालदीव का नाम नहीं लिया था, लेकिन मालदीव वालों ने उड़ते तीर ले लिए और फिर 1760 तरह के उन्होंने ट्वीट कर मारे। अब इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि भैया इंडिया से जितने लोग जाना चाहते थे मालदीव, सब ने अपनी फ़्लाइट कैंसिल कर दी। इसकी वजह से वहाँ के टूरिज़्म इंडस्ट्री को काफ़ी ज़ोर का झटका बड़े ही ज़ोर से लगा है। और फिर वहाँ के जो कुछ 2-4 बुद्धिमान लोग हैं, जो जानते हैं कि भारत से पंगा पड़ता है महंगा, ये तो पाकिस्तान अच्छे से भुगत ही चुका है, तो फिर वहाँ पर डैमेज कंट्रोल एक्टिविटी शुरू हो गई। और वहाँ के कुछ हवा में उड़ने वाले जो निब्बा निब्बी टाइप के मंत्री हैं और जो फीमेल मिनिस्टर वगैरह, जो खुद को बड़ा कूल दिखाना चाहते थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द का प्रयोग कर रहे थे। आनन फानन में भाई मरता क्या ना करता, मालदीव की सरकार ने उन नूबड़े मंत्रियों को, मिनिस्टर्स को हटा दिया, उनसे पल्ला झाड़ लिया और एक स्टेटमेंट दे दिया कि हम भारत से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहेंगे। और ऐसे कुछ लोग जो मालदीव में रह करके भारत के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कहने का मतलब है कि मोदी जी से पंगा पड़ गया है मालदीव के कई सारे लोगों को महंगा। और मालदीव के बारे में तो मोदी जी ने खुल करके नाम भी नहीं लिया था, सिर्फ अपनी कंट्री के जगह का प्रमोशन करा था। लेकिन वो 2-3 मिनट के वीडियो से मोदी जी ने पूरे मालदीव को हिला करके रख दिया है। अब जो मोदी जी के बारे में कहा जाता ना कि मोदी है तो मुमकिन है, सिर्फ 2-3 मिनट के वीडियो में जिस इंसान ने पूरे मालदीव की इकोनॉमी को हिला करके रख दिया है, उसके लिए क्या ही चीज असंभव होगी। और ऐसे लोग जो पानी पी पी करके मोदी को और भारत को कोसते हैं, आई थिंक मालदीव के लोग ना अब उन्हीं के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। तो क्या पता आपको राहुल गांधी इस बार बैंकॉक की जगह मालदीव में जाते हुए दिख जाए, साथ में गरीब लालू पुत्र और गरीब ये अखिलेश यादव और सबसे गरीब रवीश कुमार, वो भी आपको मालदीव में वेकेशन मनाते हुए दिख जाए। क्योंकि जहां पर जाने का मोदी जी मना करेंगे, वहां पर हमारे विपक्षी नेता सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि बैंकॉक की बजाय इस बार राहुल गांधी मालदीव में आपको ज़रूर दिख जाएंगे, क्योंकि मोदी ने अगर कुछ बोला है उसका उल्टा राहुल गांधी ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। अब आपके क्या है रिएक्शन इन सारी बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।